ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आवधिक मूल्यांकन क्या है। तो आवधिक मूल्यांकन से पहले हमने बताया कि इवैल्यूएशन क्या है। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं उसी के तहत ये आता है आवधिक मूल्यांकन। तो उसमें कहा गया कि छात्रों का नॉलेज को हम आंकते हैं, उसको मूल्यांकन कहा जाता है। और इस आवधिक मूल्यांकन जो है, तो मूल्यांकन और आवधिक मूल्यांकन जो है दोनों में डिफरेंसेस है। मूल्यांकन जो है कि हम उसको हमेशा करते रहते हैं, चाहे हम वीक में करें या फिर हम 3 मंथ में करें या फिर हम 2 मंथ में करें। तो इसी के तहत आता है आवधिक मूल्यांकन। तो आवधिक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है कि हम उसका सत्र का अंत में इवैल्यूएशन करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि आवधिक मूल्यांकन। तो यहाँ पर हमने दिखाया भी है कि आवधिक मूल्यांकन का सत्र के अंत में किया जाता है। इस मूल्यांकन में एक अवधि निर्धारित कर लिया जाता है, तो हम इसको कहते हैं आवधिक मूल्यांकन। तो हमने जस्ट बताया कि आवधिक मूल्यांकन में सत्र का अंत में इवैल्यूएशन किया जाता है और आवधिक मूल्यांकन के तहत समय निर्धारित किया जाता है कि हम कब उसका इवैल्यूएशन करें, चाहे हम उसको 2 मास में करें या हम 3 मास में करें, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम जो आवधिक मूल्यांकन में जो हम सत्र का अंत में करते हैं और उससे पहले हम समय निर्धारित कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं आवधिक मूल्यांकन। तो आवधिक मूल्यांकन के तहत हम उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। तो आवधिक मूल्यांकन, जैसे हमारे यहाँ भी सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है, तो सेमेस्टर सिस्टम में है कि हम बच्चे का जो व्यक्तिगत इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं, उसमें क्या कमियां हैं उसको हम जान सकते हैं, उसको हम सुधार सकते हैं, उसको हम रिमेडियल क्लास दे सकते हैं। लेकिन जब आवधिक इवैल्यूएशन हम करते हैं तो उसमें हम बच्चों का व्यक्तिगत इवैल्यूएशन हम नहीं कर पाते हैं और उसमें सुधार लाने के लिए भी हमें दिक्कत होती है। तो इसका पहला जो लिमिटेशन है वो है कि छात्रों की शैक्षिक प्रगति का पता नहीं चल पाता है। इसलिए छात्रों का शैक्षिक प्रगति का पता नहीं चल पाता है क्योंकि हम इसका इवैल्यूएशन जो करते हैं वो सत्र का हम अंत में करते हैं। तो जब हम सत्र का अंत में करते हैं और हम बच्चे से मोटिवेट भी नहीं हो पाते हैं ना, हम बच्चों को मोटिवेट भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसे कहा गया है कि छात्रों का प्रगति का भी पता हम नहीं कर सकते हैं आवधिक मूल्यांकन के तहत। नेक्स्ट है कि छात्र के व्यक्तित्व की जानकारी नहीं मिल पाती है। कहने का तात्पर्य है कि जस्ट हमने अभी कहा था कि छात्रों का जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसको हम पता नहीं लगा पाते हैं क्योंकि बच्चे से हम उतना मिल नहीं पाते हैं, बच्चे से हम उतना मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा जो इवैल्यूएशन है आवधिक इवैल्यूएशन वो सत्र का अंत में होता है। तो बच्चे विद्यालय आते भी हैं, कभी नहीं भी आते हैं, तो हम उसका पर्सनल जानकारी हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये उसकी दूसरी सीमाएं हैं। नेक्स्ट है कि यह छात्रों की बहुआयामी शैक्षिक प्रगति का मापन नहीं हो पाता है। जैसे जब हम सतत इवैल्यूएशन करते हैं, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि जब हम उसका 1 सप्ताह में या फिर 1 मंथ में या हम 2 वीक में अगर हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, अगर हम कंटिन्यूअस लेते रहते हैं, तो हमको पता चलता है कि छात्र स्टूडेंट जो है उसका मल्टी डायमेंशनल जो इवैल्यूएशन है वो उससे हमको पता चल जाता है कि वो किस विषय में पढ़ने में अच्छा है या फिर वो खेलने में अच्छा है या फिर उसको ड्राइंग में उसको अच्छा है, तो किस चीज़ में उसका रुचि है उसको हम पता कर लेते हैं। लेकिन जब हम आवधिक इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें हम स्टूडेंट का जो बहुआयामी जो उसका प्रोग्रेस है उसका हम इवैल्यूएशन करने में असमर्थ होते हैं। तो ये उसकी तीसरी सीमाएं हैं। नेक्स्ट है कि यह शिक्षण में सुधार के लिए मार्गदर्शन करती है। जब हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है और कहा भी गया था कोठारी कमीशन में कि कोठारी कमीशन 1964 जब आया था तो उसमें शिक्षा का जो स्तर था उसमें सुधार नहीं हुआ, तो इसीलिए उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 को लाया गया। उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऐसा शिक्षा पद्धति को लाया गया जिसमें कि 10+2+3 जैसे शिक्षा पद्धति को लागू किया और +2 स्तर की शिक्षा को ज़्यादा जोर दिया गया। तो उसमें हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसके तहत बच्चा का इवैल्यूएशन हम सही से करते हैं और उसका इवैल्यूएशन के तहत उसको हम सुधार भी सकते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ जब ये आवधिक इवैल्यूएशन होता है तो ये सत्र का अंत में होता है, तो उससे बच्चे को ज़्यादा समय लग जाता है पढ़ने में और उसके लिए फिर वो जो समय होता है वो उसके लिए वेस्ट होने लगता है।
तो उसको एक मार्गदर्शन दे देता है कि अगर इतना साल में अगर जब हमको एक साल एग्जाम देना है और मेरे लिए समय का वेस्टेज हो रहा है, तो वो उसको मार्गदर्शन कराता है कि वो सही से पढ़ाई करे और अपना जो प्रोग्रेस है उसको वो आगे बढ़ाए। नेक्स्ट है कि इसका उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का आकलन करना। तो आवधिक इवैल्यूएशन के तहत हम छात्र ने कितना अंक लाया है, किस विषय पे कितना अंक लाया है, किस विषय पे उसको रुचि है, किस विषय पे उसको रुचि नहीं है, उसका हम आवधिक मूल्यांकन, उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं। और इस इवैल्यूएशन को जिस तरह से हमको कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है या फिर मूल्यांकन है, तो ये सारे इवैल्यूएशन से ये जो आवधिक मूल्यांकन है थोड़ा सा डिफरेंट है, जिससे कि हमको बच्चे का जो प्रोग्रेस है वो हमको सही से जानकारी नहीं मिल पाता है और थोड़ी सी इस इवैल्यूएशन से थोड़ी समस्या होती है। लेकिन ये इवैल्यूएशन जो है कि वो स्टूडेंट का मार्गदर्शन कराती है कि वो सही से पढ़ाई करे और अपना प्रोग्रेस करे, इसलिए ये इवैल्यूएशन भी अच्छा है और इसे भी अच्छा माना जाता है। और इसे कहा भी जाता है कि ये जो इवैल्यूएशन है वो फॉर्मेटिव है, कहा गया है इस आवधिक मूल्यांकन को। धन्यवाद।